हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने रेज्यूमे में बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे। रेज्यूमे में बुलेट पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आप रेज्यूमे देते हो, ऑब्वियसली पैराग्राफ में आंसर लिखने से या पैराग्राफ में अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसको देने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बुलेट पॉइंट्स का क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं और किस तरीके से बुलेट पॉइंट्स एग्जैक्टली लिखना है उसका भी हम लोग एग्जाम्पल देंगे। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें उसके बारे में आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम हैंडल बाय द नेम ऑफ स्किलबस ऑफिशियल, जहां पे हम लोग डेली बेसिस में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो डू फॉलो इट इज वेल। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले हम जानते हैं कि बुलेट पॉइंट्स की जरूरत क्यों होती है एक रेज्यूमे में। देखो यार, जब आप अपना रेज्यूमे भेजते हो किसी भी कंपनी में, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के पास बस आपका रेज्यूमे नहीं है, हजारों वैसे रेज्यूमेस कंपनीज को आते हैं। तो कंपनी का जो एचआर है वो जब आपका रेज्यूमे उठा के देखेगा और वहां पे वो देखेगा कि आपने बहुत सारे कहानियां लिखा है, आपने जो भी अपने काम किया है उसके बारे में, वो बैठ के नहीं पढ़ने वाला सब कुछ। वो जब रेज्यूमे देखता है, वो बस देखने के बाद रेज्यूमे को ऊपर से स्कैन करता है और उसी के हिसाब से जो उसको पता चलता है उसी बेसिस में वो शॉर्टलिस्ट करता है। ही डजंट नो कि आपने कितना काम अपने लाइफ में किया है, कितना नहीं किया है। तो काम आप जितना भी अच्छा कर लो, अनलेस यू रिप्रेजेंट इट विद प्रॉपर वे, तो आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि एचआर मैनेजर के पास ऑनेस्टली उतना टाइम नहीं है, कोई भी नहीं करेगा। अगर आप भी उनके जगह पे होते तो हजारों रेज्यूमे बैठ के आप पढ़ते नहीं। इसीलिए बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रिस्प समरी दे देता है आपने जो भी काम, जो भी अकॉम्प्लिशमेंट्स किया है उसके बारे में। तो वो जब भी रेज्यूमे उठा के देखेगा और ऊपर में सारे बुलेट पॉइंट्स में लिखे रहेंगे आपके अच्छे अचीवमेंट्स के बारे में एक दो लाइन में, तो वो आराम से उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट कर पाएगा। इसीलिए बुलेट पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके क्या डूज होते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स है तो ऑब्वियसली शॉर्ट रखना जरूरी है। अब अगर आप 4-5 लाइन का बुलेट पॉइंट्स कर देंगे तो वो पैराग्राफ ही हो जाएगा एक रेज्यूमे में। तो मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन्स। दूसरा चीज, यूज एक्शन वर्ड्स, जैसे कि आपने मैनेज किया है, मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, इस तरीके का वर्ड्स आप ज्यादा यूज करो एंड स्टार्ट योर बुलेट पॉइंट्स विद दीज वर्ड्स ओनली। ठीक है। थर्ड इज एम्फसाइज द अचीवमेंट्स। ज्यादातर टाइम में क्या होता है कि आप रेज्यूमे में क्या करते हो, आप अपना टास्क के बारे में बहुत ज्यादा बात कर लेते हो। इसमें क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि चलो टास्क आपको मिला है, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, अच्छी बात है, लेकिन आपने किया क्या? क्योंकि उनको आपके काम से मतलब है। बिकॉज वो काम से उनको समझ में आएगा कि उनके कंपनी के लिए आप कितने फायदेमंद हो सकते हो, राइट? तो ऑलवेज ट्राई टू एम्फसाइज द अचीवमेंट्स। क्या आपने अचीव किया एक सर्टेन टास्क के बारे में, उसको आप बुलेट पॉइंट्स में लिखो, ना कि टास्क के बारे में लिखो। इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं लास्ट स्लाइड में समझाऊंगा, सो डोंट वरी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स। ये मत लिखो कि मैंने इतना सारा काम किया है, कितना सारा काम किया है वो एग्जैक्ट नंबर्स के साथ क्वांटिफाई करो आप अपना रेज्यूमे के बुलेट पॉइंट्स में, तभी उनको समझ में आएगा। अगर आप लिखोगे कोई टेंटेटिव, अगर कुछ वर्ड लिख दिए, जैसे कि आई हैव वर्कड विद वेरियस कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, अब ये जो वेरियस टर्म है, ये एक टेंटेटिव मार्क छोड़ के जा रहा है कि कितना सारा पता नहीं। ठीक है। तो वेरियस की जगह 1 2 3 जितना भी है वो नंबर स्पेसिफाई करो। ठीक है। क्वांटिफाई करो अपने अचीवमेंट्स को नंबर्स के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ समरीज लाया है, एक छोटा पैम्पलेट के तहत, जिसमें सारे एक्शन वर्ड्स दिया हुआ है। ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो अपने रिज्यूमे का बुलेट पॉइंट्स के लिए। ठीक है। जैसे जैसे काम किया उस हिसाब से बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे लगाया है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में तो आप कंपाइल्ड, कैटलॉग्ड, असेंबल्ड, ये सब चीज लिख सकते हो। ठीक है। लीडरशिप पे या फिर कम्युनिकेशन के बेसिस में भी बहुत सारी चीज लिख सकते हो, वो सारी चीज यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया। जैसे कि आप किसी के साथ काम किए हो, सो यू कैन यूज टर्म्स लाइक एडवाइज्ड, असिस्टेड। तो सारे एक्शन वर्ड्स का एक टोटल समरी मैं यहाँ पे लाया हूँ, विच यू कैन प्रोबेबली यूज फॉर योर रेज्यूमे। आप जानते हैं कि डोंट्स क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है। सबसे पहला है, जो आप फर्स्ट एक्शन वर्ड यूज कर रहे हो, नेवर यूज सबमिसिव वर्ब्स इन दैट। अब सबमिसिव वर्ब्स का मतलब क्या है? सबमिसिव वर्ब्स मतलब जहां पे आपका जो रोल है वहां सेकेंडरी है, वो होती है सबमिसिव। जैसे कि आपने किसी को हेल्प किया, किसी को असिस्ट किया, ये सब वर्ड जब मैनेजर ऊपर से पढ़ेगा उसको ये लगेगा कि आप जो थे वो सेकेंडरी इंसान थे। ठीक है। एक कंपनी को लीडर्स चाहिए, हेल्पिंग हैंड्स नहीं चाहिए। तो आप ऐसे असिस्टेड के जगह आप मैनेज्ड लिखो, हेल्प के जगह आप कुछ और लिखो, जैसे कि एडेड लिखो।
ठीक है, ऐसे वर्ड्स लिखो जहां पे आपका रोल प्राइमरी था, सेकेंडरी नहीं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड डोंट जो है वो ये है कि पास्ट टेंस का इस्तेमाल करो, प्रेजेंट टेंस का नहीं, ठीक है। मैनेजिंग दिस और मैनेज दिस ऐसे यूज मत करो, ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगता है। मैनेज्ड अगर यूज करोगे इंस्टेड ऑफ मैनेज और मैनेजिंग, और अगर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइज, तो ज्यादा वो अच्छा लगता है। एंड लास्ट में डोंट यूज डिटरमाइनिंग प्रोनाउंस, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी कहा था, वेरियस, मेनी, ये सब वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो। आई हैव वर्कड विद मेनी प्रोजेक्ट्स, आई हैव मेड वेरियस अकॉम्प्लिशमेंट्स इन माय कॉलेज लाइफ, ये सब वर्ड्स कभी मत इस्तेमाल करना। ऑलवेज यूज अ मेट्रिक और ऑलवेज यूज अ क्वांटिफिकेशन, अच्छी तरीके से उसको क्वांटिफाई करो कि कितना काम किया है, कितना परसेंटेज आपके काम के थ्रू एफिशिएंसी बढ़ा है। ये परसेंटेज, ये नंबर्स, ये सारे स्पेसिफाई कर दिया करो। इसी के थ्रू आपको ज्यादा अटेंशन मिलेगा और उसको समझ में आएगा, क्योंकि आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है, टेंटेटिव नहीं होगा। वो डाउटफुल छोड़ के जाएगा। अगर आप वेरियस मेनी यूज करोगे तो एचआर सोचेगा कि ये पक्का फेक कर रहा होगा, इसलिए ऐसा लिखा है। अगर इसने सचमुच किया होता कोई काम तो ये एग्जैक्ट नंबर स्पेसिफाई कर देता। सो ऑलवेज यूज स्पेसिफिक नंबर्स। तो अब मैं एक फाइनल कंपाइलेशन कर देता हूँ जो सारी चीज मैंने बोला कि एग्जाम्पल के साथ। तो एक फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। जब भी आप बुलेट्स लिखोगे तो ऑलवेज स्टार्ट विद एन एक्शन वर्ब, उसके बाद आप क्वांटिफाई करो अपने अचीवमेंट को। तो यहाँ पे तीन चीजें, एक है आपका अचीवमेंट, एक है क्वांटिफिकेशन और तीसरा है एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, organized an event of ethical hacking that received a footfall of 300 participants in our science fest. इसमें आपने एज अ इवेंट मैनेजर अपना एक रोल बताया है। तो ऑर्गेनाइज फर्स्ट एक्शन वर्ड आपने यूज किया, जैसे मैंने कहा। अब क्वांटिफिकेशन और अचीवमेंट में ये जो दो चीजें, इसमें आप किसी भी चीज को पहले रख सकते हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में अचीवमेंट को मैंने पहले रखा है, इवेंट ऑफ एथिकल हैकिंग, ये जो इवेंट है वो मैंने ऑर्गेनाइज किया था, सो दैट इज एन अचीवमेंट। अब इसको कितना अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज किया था, वो क्वांटिफिकेशन के थ्रू मैंने बताया। दैट रिसीव्ड अ फुटफॉल ऑफ 300 पार्टिसिपेंट्स इन आवर साइंस फेस्ट। साइंस फेस्ट में जितना लोग आया था कॉलेज में, उसमें 300 लोग मेरे पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे। सो दैट वाज अ बिग इवेंट, ठीक है, जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था। सो यहाँ पे आप तीन चीजों के साथ एक प्रॉपर बुलेटिन पॉइंट बना दे रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ के ही एचआर को लगेगा दैट यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर ऑफ इवेंट्स। सेकेंड पॉइंट इज, दूसरा मैंने एक एग्जांपल दिया है जहां पे मैंने बताया कि मिटिगेटेड स्टूडेंट डाउट्स बाय 50% बाय क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजर चैट इंटरफेस, ठीक है। मिटिगेटेड मतलब आपने घटाया, यू रिड्यूस द स्टूडेंट डाउट्स। तो आपने सबसे पहले एक्शन बताया कि क्या आपने किया, कितने तरीके से किया, ठीक है, व्हाट इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट, तो वो मैंने सेकंड में स्पेसिफाई किया है। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्वांटिफिकेशन पहले रखा है। उसके बाद बाय क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजर चैट इंटरफेस, क्या बनाया, क्या चीज से मैंने ये किया, क्या अचीवमेंट मेरा पर्टिकुलरली था, वो मैंने लास्ट में स्पेसिफाई किया। तो इसी तरीके से आप अपना बुलेटिन पॉइंट्स को लिखो अपने रोल के हिसाब से। मेक श्योर कि आपका जो रेज्यूमे का बुलेटिन पॉइंट्स हो वो अच्छे तरीके से अलाइन करे जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, तभी आपको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। यहाँ पे मैंने सारे चीज अच्छी तरीके से बताने की कोशिश किया है। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको एक अच्छा रेज्यूमे बनाने की सख्त जरूरत है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।